अस्सलाम वालेकुम। प्रो पाकिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद सरफराज। 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक जंग हुई थी, जो कि जंग पाकिस्तान जीत चुका था। इंडियंस का यह सोचना है कि जंग हम जीते थे, और सरकारी सतह के ऊपर 2 साल पहले नरेंद्र मोदी ने वहां पर एक जश्न भी मनाया था। जंग के फतह कौन है और जंग शुरू किसने की थी? इंडियंस का ये सोचना है कि जंग पाकिस्तान ने छेड़ी थी, और पाकिस्तान का ये कहना है कि जंग इंडिया ने छेड़ी थी। जंग किसने छेड़ी थी, किसको क्या फ़ायदा हुआ, आवाम से इसकी राय लेते हैं। इससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्रो पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन के प्रेस करें और ऑल पे प्रेस करके, ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। चलते हैं आवाम की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? मोहम्मद तारिक। मोहम्मद तारिक साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का अच्छा जी, तारिक साहब मुझे ये बताइएगा कि 6 सितंबर 1965 की पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हुई थी, ठीक है, और जंग ये कौन जीता था ये तो वाज़ेह है, ठीक है, लेकिन वो अपने 2 साल पहले वो सरकारी सतह तौर पे, मतलब मोदी जो है ना, वो उधर नरेंद्र मोदी अपने वहाँ पे जश्न मना रहा है 50 साल पूरे होने का, कि हमने 50 साल मतलब ये जो है ना वो पहले ये जो जंग है ये जीती थी, उसका जश्न मनाया उसने। तो क्या ये उसका जश्न ठीक है या गलत है, उसको मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? नहीं, वो तो बकवास करते हैं। 6 सितंबर हमारा डिफेंस डे है, और हमने ये जंग बड़े अच्छे तरीके से जीती है। मैदान में हमने हर बैटलफील्ड पर हमारे जवानों ने, हमारे मुहाफ़िज़ों ने हर मैदान में उनको हराया। बिल्कुल ऐसे ही दुनिया है। का सबसे बड़ा जो टैंक अटैक्स था वो चुंडा पर था। चुंडा पे बिल्कुल ऐसे और ही। सबको उन्होंने हमारे जो जवान थे उन्होंने सत्यानाश किया। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। प्रेसिडेंट फील्ड मार्शल जो अयूब खान साहब थे, जी। वो जाके इंडिया के एक शहर में जाकर बैठे थे। उन्होंने वहाँ पर चाय पी थी। हाँ, उनका था कि ये हम लोग लाहौर में आके ना, यहाँ पर आके हम लोग सुबह के टाइम नाश्ता करेंगे। वो तो सब दीवाने के ख्वाब थे। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और बड़ी बुरी तरह इंडिया को क्रैश किया था। बाई एयर क्रैश किया, बाई नेवल क्रैश किया, और मैदान में तो उनका सत्यानाश किया हमारे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे ये बताइएगा कि ये मतलब ये जंग शुरू किस मुल्क ने की थी, पाकिस्तान ने की थी या इंडिया ने की थी? ये शरारत तो हमेशा इंडिया ही करता है। ऐसे ही है। तो इंडिया को जो मुंह तोड़ जवाब दिया है वो हर लिहाज से, हर तरफ से पाकिस्तान ने दिया। लेकिन एक एंड जो इसका था वो अच्छा एक एंड नहीं था। जो सफारती तौर पर जिसको कहते हैं कि थोड़ा सा वो अच्छे डिसीजंस नहीं हुए थे। हालांकि हमने बहुत सारा उनका जो इलाका था उसको हमारे जवानों ने फतह कर लिया था, उसमें शामिल कर लिया था। उस पर को अच्छा अगर सलूशन आता कि हमें जिस तरह जूनागढ़ वापस मिलता, फिर हम पीछे हटते। अदरवाइज तो हम पठान को ये काफ़ी सारी उनकी तहसीलें जो हैं वो ले चुके थे। नहीं, मतलब पाकिस्तान ने 1600 से ज़्यादा मरबा एकड़ ज़मीन पर उनका जो है वो कब्जा किया था, जबकि इंडिया ने इसके जो है ना मतलब बरक्स 400 समथिंग मरबा एकड़ ज़मीन के ऊपर कब्जा किया था। और इंडिया ने अंदर खान ने रिक्वेस्ट की थी कि इनको रोका जाए, ये तो पागल हो गए हैं। जंगबंदी उन्होंने मतलब एक रिक्वेस्ट की थी कि आप जंगबंदी, लेकिन उसका सफारती हल जो है ना वो अच्छा नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है ना कि जंगे के बाद जो ना वो रिजल्ट अच्छे नहीं निकलते, जो उन्होंने माशी तबाह होती है, लोग जानी नुकसान। इंडिया ये ना कल कह सकता था, ये वैसे ही वो बातें कर सकते हैं, ना आज कह सकता है कि वो आज भी लड़े तो हम उनका वो हशर करेंगे कि रहती दुनिया याद करेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब वो उनका कहना ये है कि ये जंग जो है ना वो 65 की जंग, मतलब हर जो भी जंग हुई है वो पाकिस्तान के साथ कहीं भी हुई है वो हम लोग जीते हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि शरारत भी पाकिस्तान की तरफ से होती है। अभी आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं ये शरारत करते रहते होते हैं, तो इस हवाले से क्या उनको मैसेज देना चाहेंगे आप इंडिया के अवाम को और इंडिया की गवर्नमेंट को? पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामी मुल्क है, और ये अपने इस्लामी तशख़्ख़ुस पर, दो कौमी नज़रिया पर बना हुआ है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस पाकिस्तान की ना सिर्फ इंडिया को, बहुत सारी और दुनिया को भी तकलीफ़ रहती है हर वक्त, और हर वक्त लोग ये चाहते हैं, लोगों की ये ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान सफ़ा हस्ती से मिट जाए। अल्लाह ना करे ये, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं, अभी भी कोशिशें करते हैं, ये कोशिशें करते रहेंगे। जब तक अल्लाह की ज़ात चाहेगी तब तक पाकिस्तान रहेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। पाकिस्तान हमेशा दुनिया के नक्शे पर रहेगा, क़यामत रहेगा। और इनकी ये जितनी भी भोंडी कोशिशें हैं
ये ख़ातर में नहीं आएंगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। बहुत शुक्रिया जी। इनका कहना था कि इंडिया जो है वो हमेशा वो शरारत करते हैं, पाकिस्तान के अंदर जो इंतशार फैलाने की कोशिश करते हैं, कुछ ना कुछ इल्ज़ामात आयद कर देते हैं। इंडिया को होश के नाहन लेने चाहिए। वो उनको याद होना चाहिए कि पाकिस्तान ने 1600 मुरबा एकड़ जो ज़मीन है इंडिया की हासिल कर ली थी उस जंग में, और जानी भी बहुत उनको नुकसान पहुँचाया था और माली भी बहुत नुकसान पहुँचाया था। इससे उनको होश के नाहन लेने चाहिए कि ये जंग पाकिस्तान ने जीती थी और पाकिस्तान को अल्लाह ने फतह से हमकिनार किया था। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? आसिम। आसिम भाई, मुझे ये बताइएगा कि 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हुई थी, ठीक है, और ये जंग पाकिस्तान जीत गया था। इंडिया वाले कहते हैं कि ये जंग हम जीते हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? ये आप देखते हैं कि हमारी इसके ऊपर कोई स्ट्रेटजी नहीं है, यानी कि हमने अपनी कौम को ये नहीं बताया कि हमने आखिर किया क्या, हालांकि हमें पता है, जो हमारे बड़े हैं उनको पता है कि हमने ये जंग जीती है और पूरे जज्बे के साथ इस कौम ने ये जंग जीती है। बात सिर्फ यही है कि सोशल मीडिया के ऊपर जो ज़्यादा एक्टिव है वो अपनी बात दूसरों तक फैला रहा है। ये चीज़ नहीं, मतलब देखें ना कि जो शो है पाकिस्तान ने उनकी जो एक बहुत बड़ा रकबा यानी कि जो कब्ज़े में लिया था, यानी कि 1600 मुरबा एकड़ ज़मीन जो है ना वो कब्ज़े में ले ली थी मुख्तलिफ एरिया से, मतलब मिला के, और उन्होंने इसके एवज़ मतलब जो है ना इसके बरक्स 400 समथिंग एकड़ जो है ना वो ज़मीन उन्होंने हासिल की थी। तो मुझे ये बताइएगा कि उन्होंने सरकारी तौर पर वहाँ पर जश्न भी मनाया है मोदी ने कि जंग हमने जीती है 2 साल पहले 6 सितंबर 1965 को, कि जंग हमने जीती है। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे कि उनका जश्न ठीक था या नहीं? मोदी की बात छोड़ें, मोदी आपको पता है कि जिस तरह के वो लोग हैं, इंडियन लोग हैं जो तमाशबीन लोग हैं यार, वो जश्न करके किसी की चीज़ के ऊपर वो ये तो नहीं अपना आप थोप सकते कि हाँ हमने ये काम किया है। हमें इस चीज़ का पता है, एज ए नेशन हमें इस चीज़ का पता है कि हमने कुर्बानियाँ दी हैं, हमारे शहीद हुए हैं, हमारे गाजी हैं जिन्होंने अपने पूरे जज्बे के साथ, पूरी कौम ने जज्बे के साथ ये जंग जीती है। और हमारे बड़े बताते हैं कि जैसा कि वो चुविंडा का जो महाज है वहाँ तक ये पहुँचे थे जब इनके टैंक्स, इनके जो भी फोर्सेस वगैरह, जी जी बिल्कुल, तो किस तरीके से वहाँ पे उन्होंने इनके साथ हिस्ट्री का सबसे बड़ा टैंक अटैक था वहाँ पे। जी जी मुझे याद है और मैंने बाकायदा वो जगह भी देखी है जहाँ, और वहाँ पे हमारे जो लोग थे, हमारी जो कौम थी, चले एज ए हमारी जो अफवाज थी वो तो है ही है, लेकिन हमने एज ए नेशन इसमें बहुत बड़ा रोल किरदार अदा किया। बिल्कुल बनता भी है, करना भी चाहिए। लोग अपने बम बांध के इधर पेट के ऊपर, तो आगे टैंकों के आगे लेट गए थे। जी, ये माशाल्लाह ये मुसलमान के अंदर जज्बा है कि उन्होंने अपने सीने के साथ उन्होंने बम बांधे और इंडिया के टैंकों के नीचे घुस गया, जिसकी वजह से उनके जो है ना वो पाँव उखड़ गए थे और वापस वो भागना शुरू हो गए थे। ठीक है, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान होने वाली इस जंग की बहस अभी भी जारी है। ठीक है, वो ये कंफर्म नहीं करके इसी वो मतलब कश्मकश में है कि ये जंग हम जीते या नहीं। वो एक झूठ के पर मबनी ये जो ना चीज़ें फैला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ये मैसेज आए कि 1965 की जो होने वाली जंग है, हालांकि पूरी दुनिया को पता है कि जंग कौन जीता था, लेकिन वो चाहते हैं कि मतलब ये पूरी दुनिया में ये मैसेज है इंडिया की तरफ से कि जंग इंडिया जीती थी। सर मुझे ये बताइएगा कि जो जंगें होती हैं ये क्या होनी चाहिए या नहीं? देखिए, जंगें ये होती हैं जब आप किसी के ऊपर गलत अटैक करते हैं, जैसा कि अमेरिका का आपके सामने मसाल है, वो अटैक करता है दूसरे जो गरीब ममालिक हैं उनके ऊपर, उनके असासाजात या उनके जो भी ऐसी चीज़ें हैं, कोई वहाँ पर कमाद नहीं आता है या उनके पास कोई इस तरह की है कि जहाँ पे उनको पता चलता है कि हमारा यहाँ पे फ़ायदा है। बिल्कुल है। ये हमारे पास एक मिसाल है, जैसा कि अब इंडिया की और पाकिस्तान की, ये तो चले एक पार्टीशन है ना, तो हमारी उनके साथ कुशीदगी शुरू से रही है। बिल्कुल ऐसे ही तो इंडिया की मेरा हमेशा कोशिश रही है कि हमसे ये लैदा हुआ है तो हम इसको हासिल करना चाह रहे हैं, और आज भी वो इसी तगोदू में है, लेकिन अब इंशाल्लाह ये ऐसा कभी मौका नहीं आएगा। इंशाल्लाह। कश्मीर के मौजू के ऊपर क्या देखते हैं कि पाकिस्तान इंडिया से कश्मीर हासिल कर पाएगा या नहीं? देखें, ये तो अब रियासती सतह पे जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो यही चीज़ समझ में आ रही है कि अभी तक कोई इसके ऊपर ना तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है और ना ही कोई इसके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है कि इसको कश्मीर को कैसे हमने आज़ाद कराना है, ना ही कोई पॉलिसी है, ना कोई स्ट्रेटजी है। पाकिस्तान को जो मुसल्लह अफवाज है उसको ये जंग जीतने के ऊपर क्या क्रेडिट देना चाहिए? मैं उनको सल्यूट करूँगा और हम उनके शाना बिशाना साथ खड़े हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आपका नाम? सिद्रा। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हो? जी अल्लाह का शुक्र है। मैडम सिद्रा, मुझे बताइएगा कि 6 सितंबर 1965 को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक जंग हुई थी,
जबकि उनकी जो अवाम है वो इस अभी तक कश्मकश में है कि वो कंफर्म करना चाहती है कि जंग पाकिस्तान जीता था ये इंडिया जीती थी। और जो नरेंद्र मोदी है सरकारी सतह पर उन्होंने वहाँ पर जश्न भी किया है 2 साल पहले कि ये जंग 1965 की जो हम लोग जीते थे। तो इस हवाले से क्या आपका इजहार राय है? पहली बात तो ये कि 1965 की जो जंग हुई थी वो कोई भी नहीं जीता था, वो जस्ट एक ड्रॉबैक था। ठीक हो गया, क्योंकि जब हमारी आर्मीज थी उस ग्राउंड के अंदर उस मैदान जंग में, तो हमारी आर्मी को वापस बुला लिया गया था। तो जब आर्मी ही वापस बुला ली गई थी तो फिर तो मेरे ख्याल में एक न्यूट्रल पॉइंट आ जाता है इस चीज़ के ऊपर कि जब आपकी आर्मीज को वापस बुला लिया गया तो फिर ना तो इंडिया जीता ना पाकिस्तान जीता। नहीं, वो तो एक जंग बंदी हो गई थी ना, लेकिन वो जंग बंदी तो ऑफकोर्स हो गई थी। तो फिर इस जंग बंदी के बिना पर इस तरह तो हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी हुई है, पैलेस्टाइन और इसराइल के दरमियान जंग बंदी हुई है, तो क्या वो दोनों मुल्क ये लड़ते रहेंगे पूरी जिंदगी के हम जीते हैं? जीता तो कोई भी नहीं है, क्योंकि वहाँ तो जंग बंदी करा दी गई है, सुलह सलामती करवा दी गई कि बस इनफ हो गया, ना आप जीते हैं ना हम जीते, बस स्टॉप कर दें यहाँ पे चीज़। यानी कि इनका ये कहना है कि इस जंग के अंदर किसी की भी जीत नहीं होती, ना इंडिया जीता है ना पाकिस्तान जीता है, इसके अंदर अवाम का नुकसान होता जी। तो इनका ये कहना है कि इसके अंदर जो है ना नुकसान हमेशा जो लोगों का होता है, अवाम का नुकसान होता है। इसमें जो अपना किसी मुल्कों की फतह भी नहीं होती। और मुझे ये बताइएगा कि ये जंगें जो होती हैं ये किसी भी दुनिया की, क्या मतलब इससे कोई अमन का पैगाम जाता है या इससे मज़ीद इंतशार पैदा होता है? नहीं, जो भी जंग होती है, जो भी वॉर होता है, इससे कभी भी अमन का पैगाम नहीं जाता। इसमें हमेशा नेक्स्ट आने वाली जो जनरेशन होती है उनके अंदर भी ये चीज़ उजागर कर दी जाती है कि भाई हमने जंग लड़ी है तो आपने भी लड़नी है, उसमें कोई पीस टाइप की चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही होती। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो जंग होती है वो सिर्फ खून बहाने के लिए होती है, अपनी अना को आगे लेकर जाने के लिए होती है। उनको अवाम का कोई होश नहीं होता है कि पीछे अवाम है हमारी, हमें उन्हें महफूज रखना है, हमें उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करनी है। वो सिर्फ अपनी पावर, अपने एक चीज़ को दिखाने के लिए जंग कर देते हैं। जैसे कि बहुत सारी जंगें ऐसी हुई हैं जिसमें अवाम का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया, लाइक World War I, World War II, बहुत सारे कोल्ड वॉर्स ऐसे हो चुके हैं जिसमें अवाम ने बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि डिस्ट्रक्शन को बर्दाश्त किया। आप हिरोशिमा और नागासाकी को ले लें, उसमें भी ऐसा अभी तक उनकी वो जनरेशन भुगत रही है वो चीज़। बिल्कुल ऐसे ही वहाँ पे असरात अभी भी वहाँ पे बिल्कुल अफराद अभी भी उस चीज़ में झुलसे हुए हैं, वो बेचारे ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर जंग कैसे एक अमन का पैगाम दे सकती है जब आपकी जनरेशन तबाह हो जाती है? जिस जंग की बात कर रहे हैं 1965 की, ये जो है ना जंग हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक और हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक ये जंग पाकिस्तान जीत चुका था। क्योंकि जब बात आती है कि पाकिस्तान ने इंडिया के जो है ना वो 1600 मुरबा एकड़ ज़मीन के ऊपर कब्जा किया था और उसके मतलब बरक्स इंडिया ने 400 मुरबा एकड़ के ऊपर कब्जा किया था और बहुत सी जगह हासिल भी कर रही थी। और इंडिया ने अंदर खाते में ये कहा था कि मतलब वो दुनिया का पैगाम दे रही थी कि आप जंग बंदी करवाएं, ठीक है। और इस मौका के ऊपर आप हमारी जो पाक फौज है जिन्होंने हमें प्रोटेक्ट किया, हमारे तक उन्होंने मतलब उस जंग को नहीं पहुंचने दिया, वहाँ पर उन्होंने रोक के रखा। हमारी एयरफोर्स है, हमारी नेवी है, हमारी पाकिस्तान रेंजर्स हैं और भी बहुत से इदारे हैं जिसमें सिविल लोग भी शामिल थे। तो उन लोगों को आप इस हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं इनको ये पैगाम देना चाहूँगी कि पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है वन ऑफ द बेस्ट डिफेंस सिस्टम है इन द वर्ल्ड, और हमारी आर्मी को नंबर 1 कंसीडर किया जाता है। चाहे आप अमेरिका ले लो, रशिया ले लो, कोई भी ले लो, हमारी आर्मी को हमेशा प्रायोरिटाइज़ किया जाता है और हमेशा हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को भी प्रायोरिटाइज़ किया जाता है। तो मैं यही कहूँगी कि इसी तरह से हम अपनी पाक फौज को हमेशा सराहते रहें, उनके लिए अच्छे से अच्छे काम करते रहें। उनको मज़ीद जैसे कि 80% हमारा हमेशा आर्मी को मिलता है, हम उनको और ज़्यादा दें, वो हमारी सरहदों की हिफाजत करें, हमारे लिए प्रोटेक्शन है वो करते हैं, वहाँ पर जाते अपनी जान का दाव लगाते हैं। और जिनके पेरेंट्स कह लें, जिनके भाई हैं, जिनके कोई भी रिलेटिव आर्मी में है, उनके लिए हम सारों के लिए प्रे करते हैं कि खुदा उनको बहुत लंबी उम्र अता करे और वो इसी तरह से मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए काम करते रहें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इनका ये कहना था कि पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ही अच्छा सिस्टम है। पाकिस्तान मतलब दुनिया भर के जो नंबर 1 सिस्टम है उनके अंदर ये डिफेंस सिस्टम शामिल होता है। हम इसी मौका के ऊपर जो अपने जो पाक फ़ौज हैं उनको जो है ना सल्यूट पेश करते हैं और दूसरी भी जो हमारी अफवाज हैं उनको सल्यूट पेश करते हैं कि उन्होंने एक महारत के साथ ही जंग जीती और हमें फ़तह से हमकिनार किया। अपने मेज़बान सरफराज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।